हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अपने यूजीसी नेट लॉ की तैयारी कैसे की। यूजीसी नेट में आप सभी को पता है 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। जो पेपर 1 होता है वो सभी के लिए कॉमन होता है एंड पेपर 2 होता है सब्जेक्ट वाइज। तो मेरा सब्जेक्ट था लॉ। तो दोनों के सब्जेक्ट की मैंने कैसे तैयारी की मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर 1 के। पेपर 1 में 50 क्वेश्चन होते हैं। अगर आप इस वीडियो तक आए हो तो आप सभी को पता होगा यूजीसी नेट का क्या पैटर्न होता है। तो यूजीसी नेट में अगर पेपर 1 में आपको स्कोर करना है, डोंट इग्नोर पेपर 1 और पूरा टाइम देना है आपको पेपर 1 को। ऐसा नहीं है कि 50 क्वेश्चंस हैं, हम अपने सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं तो क्लियर हो जाएगा पेपर, बिल्कुल भी नहीं होगा। पेपर 1 पे पूरा फोकस करना है आपको। तो और बहुत ईजी पेपर होता है एज कंपेरिजन टू पेपर 2। सब्जेक्ट वाइज में इतने कॉन्सेप्ट्स होते हैं, आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते। तो पेपर 1 पे ज़्यादा फोकस करिए। तो मैथ्स अगर आपका स्ट्रॉन्ग है, वेल एंड गुड। अगर नहीं भी है तो इतना टफ मैथ्स उसमें नहीं पूछा जाता कि आपसे नहीं सॉल्व हो पाएगा। डेली अगर हाफ एन आवर भी देते हो आप पेपर 1 को मैथ्स के लिए सिर्फ, तो वो बहुत ठीक है। आप उससे आप जो क्वेश्चन है निकाल पाओगे। जो मैथ्स हैं, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है और जो लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन तो आप इजीली निकाल सकते हो उसमें से। उसके बाद जो कम्युनिकेशन पार्ट है, टीचिंग का पार्ट है, ये दोनों के दोनों इजी यूनिट है, आप कर सकते हो इसको। उसके बाद एक हमारी आते हैं इन्वायरमेंट की यूनिट। लॉ वालों के लिए तो इन्वायरमेंट पहले से ही पढ़ा हुआ होता है उन्होंने इन्वायरमेंट एक्ट में, और जो पेपर 2 में भी यूनिट दे रखे हैं इन्वायरमेंट के, तो आप वहाँ से कर सकते हो। उसके बाद जो पेपर 1 में है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं पेपर 1 में, बहुत रिपीट होते हैं। मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करिए। पक्का यूजीसी नेट के जो पेपर 1 है उसमें बहुत हेल्प करेगा आपका। अब बात करते हैं हम पेपर 2 की, जो एक लॉ का बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसको हम कैसे कवर करें। देखो, मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की थी 6 मंथ्स के लिए, कॉन्स्टेंट स्टडी की थी मैंने 6 आवर्स के लिए। 6 आवर्स में सिर्फ पढ़ती थी, उसमें ना कोई मॉक टेस्ट, ना प्रैक्टिस, ना कुछ। मॉक टेस्ट नाइट में मैं करती थी डेली 2 आवर्स, और उसको एनालाइज करके ही उसी टाइम सोती थी। हम क्या गलती करते हैं, हम मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करते हैं बट उसको एनालाइज नहीं करते कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं। वो सबसे बड़ी गलती होती है। मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करने का फ़ायदा ही क्या हुआ, जब अगर आपने एनालाइज ही नहीं किया कि मेरा कौन सा पार्ट वीक है, कौन सा पार्ट स्ट्रॉन्ग है। अगर आपको ये पता चल जाए ना कि आप कहाँ लैग कर रहे हो, तो वो उसको आप पढ़ोगे, और फिर वो पढ़ोगे तो वो क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता ना। सो पेपर 2 के लिए आपको मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 यूनिट्स हैं, तो आपको ये एनालाइज करना है कि कौन से सब्जेक्ट से कौन सा ज़्यादा पार्ट पूछा जा रहा है। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ से अमेंडमेंट पार्ट बहुत पूछते हैं कि कौन से अमेंडमेंट से क्या आया, रीसेंट अमेंडमेंट्स पूछते हैं, केस लॉज पूछते हैं वहाँ से। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं। देन जूरिस्प्रूडेंस की अगर हम बात करें, कुछ सब्जेक्ट्स लॉ के ऐसे हैं जिन्हें आपको रटना पड़ता है, वो हमेशा सेम रहता है, वो कभी चेंज नहीं होंगे। तो अगर आपने एक बार उसको पढ़ लिया तो आप कभी भूल नहीं सकते उसको, राइट। सो जूरिस्प्रूडेंस आपका सब्जेक्ट है। जूरिस्प्रूडेंस में आपको स्कूल्स पढ़ने हैं कि कौन से स्कूल ने क्या बोला, किस ऑथर ने कौन सी बुक लिखी। बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% पूछते हैं वो। क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस में पूछते हैं। उसके बाद आईपीआर बहुत बड़ी यूनिट है, उसको हो सके तो उसको स्टार्टिंग में, जो बड़े सब्जेक्ट्स उसको स्टार्टिंग में कवर करो, ताकि जब एग्जाम टाइम आए आप टेंशन में ना हो कि यार इतना बड़ा सब्जेक्ट मेरा रह गया। कॉन्स्टिट्यूशन, फैमिली लॉ, आईपीआर, जूरिस्प्रूडेंस, ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं आपके, तो इनको पहले कवर करो। पहले इनके साथ साथ सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट देते रहो। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ मॉक टेस्ट मिलते हैं, और एनटीए की जो ऑफिशियल वेबसाइट्स है उस पर भी हमारे क्या है मॉक टेस्ट अवेलेबल है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। आई थिंक 30 और 40 मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। मैंने भी अटैम्प्ट किए थे, आप भी करना, बहुत हेल्पफुल है। उसके बाद अगर हम पेपर 2 की बात करें कि कौन सी यूनिट से क्या आएगा, फैमिली लॉ से सेक्शन वाइज क्वेश्चन पूछा जाता है। हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, सारे एक्ट जितने भी फैमिली लॉ में एक्ट है, सब एक्ट पूछे जाते हैं। क्रोनोलॉजी पूछी जाती है सेक्शन वाइज, जैसे कि उस इनहेरिटेंस का कौन सा सेक्शन है, ये कौन सा सेक्शन है। तो ऐसे क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस फैमिली लॉ से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इन्वायरमेंट एक्ट में केस लॉ पूछे जाते हैं, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं वो पूछी जाती हैं। उसके बाद लॉ ऑफ टॉर्ट्स, नेग्लिजेंस का पार्ट हो गया, कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस हो गया, ये सब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वहाँ पूछे जाते हैं। बट आपको क्या करना है कि मॉक टेस्ट जितने अटैम्प्ट करोगे उतने ज़्यादा मार्क्स, ये बात हमेशा याद रखना। और बिल्कुल डीमोटिवेट नहीं होना है अगर आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स कम हो रहे हैं। आपको एक पेपर पेन लेना है, वो जब भी मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करो उसमें लिखना है कि यहाँ मैं लैग कर रहा हूँ,
देख लेना, अगर पेपर एक बार आपने लिख लिया ना लैग, जहाँ लैग कर रहे हो, और दोबारा मॉक टेस्ट दोगे वहाँ पे वो सेम टॉपिक बिल्कुल नहीं आएंगे अगर आपने अच्छे से एनालाइज किया है तो। 2 मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कीजिए। फर्स्ट अटैम्प्ट किया, जहाँ लैग कर रहे हो उस पेपर पे लिखिए। अगर वो लैग किया हुआ टॉपिक आपने अच्छे से पढ़ लिया तो दोबारा उसमें गलती हो ही नहीं सकती, दोबारा मॉक टेस्ट दीजिए। सेकंड सेम मॉक टेस्ट नहीं, अलग दीजिए। अगर उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और वो फिर भी गलत हो रहा है, इट मीन्स कि आपने अच्छे से एनालाइज नहीं किया अपना मॉक टेस्ट। सो इसलिए बोलती हूँ कि कांस्टेंट स्टडी बिल्कुल ज़रूरी है यूजीसी नेट क्लियर करने के लिए, और बिल्कुल डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम नहीं है और बिल्कुल ईजी एग्ज़ाम नहीं है। उसके लिए पढ़ाई चाहिए ही चाहिए। यू आर गोइंग टू बी एन असिस्टेंट प्रोफेसर, राइट। सो उसके लिए डीप स्टडी तो आपको करनी ही पड़ेगी। सो ये थी मेरी यूजीसी नेट लॉ की जर्नी कि मैंने कैसे क्लियर किया। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, आई विल क्लियर योर डाउट।